बीटेक की, उसके बाद फिर मैंने 1 वर्ष जॉब की सर। हिटाची कंपनी है एसी की, उसमें। उसके बाद थोड़ा ऐसा लगा कि और पढ़ाई होनी चाहिए, मन नहीं लगा। मैंने 1 वर्ष जॉब करने के बाद उसको क्विट कर दिया। उसके बाद फिर मैंने एमटेक में एडमिशन ले लिया विदेश साउथ अफ्रीका रवांडा से। एक पावर प्लांट का मेरे पास ऑफर था। ऑनरेबल अखिलेश यादव जी एट फर्स्ट टाइम टर्निंग पॉइंट आया जहाँ से मेरी जिंदगी के पूरे पहलू और सर लक्ष्य चेंज। इज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, एनर्जेटिक पर्सन ऑनरेबल अखिलेश यादव जी। मैं सोशल वर्क करूँगा, ज्वाइन करूँगा, उसके बाद ही मैं राजनीति में आ गया। मैं सिर्फ 18 बच्चे थे, अवार्ड देना है, अवार्ड देने के लिए वही एक किसान परिवार के लिए। इट वॉज वेरी टफ चैलेंजिंग फॉर मी। बेटे नेता, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार की बात रहे, अर्जुन की जनता ये जानती। लेकिन आज जो आपकी फॉलोइंग वर्ष तो उसी में लग गई से कौशलेंद्र यादव है। 37 जो थे 37 मुकदमे मेरे पे लिखी जा रही थी। काले कानून आए थे, उनको हम लोग काफी जगहों पर भागीदारी सर जा करके अपना पहुंच के बैनर की तले लगा। 10 या 20 लोग एक ही जगह जाएंगे, एक गांव का बैठ नहीं सकता ना कि सर वो आ जाएंगे तभी हम लोग घर बैठा दिया। जिनके दादा परदादा ऐसा है, वो अपवाद है जिसने सीख लिया। लेकिन जैसे लोगों की कहानियां आप लोगों ने चैनल नो सिक्योर फ्यूचर भैया, पर ऐसे में बिना सिस्टम का हिस्सा बने कैसे चलेंगे। खेलों को भी बढ़ावा देता हूँ मैं, खेलों में भी यही कहता हूँ, और मैं आप अपना कैरियर बना सकते हो। तो पूछ लो आप कि ये क्या चाहता है। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल सच तक पर। हमारे 5 एपिसोड आ चुके हैं और आज 6वां एपिसोड, जिस पर हम चर्चा करेंगे कि युवाओं की भागीदारी अगर राजनीति में होगी तो किस तरह पहलू बदलेंगे। इसी प्रकार हमारे साथ आज मौजूद हैं एक ऐसे शख्स जिन्होंने अपनी, अगर शिक्षा की मैं बात करूं तो एक उच्च स्तरीय लेवल को अचीव किया, बीटेक किया, उसके बाद एमटेक किया, और उसके बाद एक पहल ऐसी हुई कि वहां से उनका अचानक से रुझान जॉब से हटकर राजनीति की तरफ बढ़ गया। तो स्वागत करते हैं, आज हमारे साथ हैं इंजीनियर कौशलेंद्र यादव, 105 महारेरा विधानसभा। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका पहले तो हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। और काफ़ी समय से हम इस इंतजार में थे किसी दिन आपका समय मिले। जी। अच्छा सर, आज हम जो बात करेंगे तो हम उन मुद्दों पर बात करेंगे जैसे कि पुराना जो राजनीतिक मुद्दे थे उन पर तो क्या था कि जैसे बातें चलती आती थी, ठीक है, लोग जानते थे, उन लोगों को परिचित थे। लेकिन आज का जो युवा एक नए चेहरे को जिस तरह एक हाईलाइट करके टॉप पे खड़ा कर देता है, तो वो या तो उस व्यक्ति को ये समझिए कि फॉलो करता है, या फिर हो सकता है कि उसके अंदर कुछ नई चीज़ दिखती है। तो आज मुझे लगता है कि एटा में राजनीतिक चेहरे में अगर मैं बात करूं तो सबसे युवा पीढ़ी को अगर कोई भी अग्रसर कर रहा है तो वो आप ही हैं। तो सर, एक बार आप दर्शकों को बताएंगे जरा अपने बारे में, थोड़ा इंट्रोडक्शन कराइए। जी सर, मैंने 10th जो है डॉक्टर राम सिंह पब्लिक स्कूल एटा में ही है। अच्छा, एटा से? हाँ, एटा से ही किया। उसके बाद 12th मैंने चौधरी नत्थू सिंह है, वो भी एटा में है। नत्थू सिंह, अच्छा, वो हाँ, CNS इंटर कॉलेज जो ग्रामपुर पर चौथे में। हाँ, ठीक। हाँ, वहाँ से। आफ्टर दैट आई वॉज जॉइंड द कॉलेज फॉर इंजीनियरिंग BBDIT, बाबू बनारस दास इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। उससे मैंने बीटेक की। उसके बाद फिर मैंने 1 वर्ष जॉब की सर। जॉब भी किया? हाँ, हिटाची कंपनी है एसी की, उसमें। उसके बाद सर जॉब में भी थोड़ा ऐसा लगा कि और पढ़ाई होनी चाहिए, मन नहीं लगा। मैंने 1 वर्ष जॉब करने के बाद उसको क्विट कर दिया जॉब को। उसके बाद फिर मैंने एमटेक में एडमिशन ले लिया, वो गाजियाबाद सुंदरदीप इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में। उसके बाद फिर मैंने 2015 में वो मेरी एमटेक कंप्लीट हो गई। फिर मैंने सोचा सर, विदेश साउथ अफ्रीका रवांडा से एक पावर प्लांट का मेरे पास ऑफर था। वो सारे मेरे पास ऑफर लेटर वगैरह पड़े हैं। मैंने उसमें जाने की इंटरव्यू दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं जाने वाला ही था, सारे पेपर रेडी थे। बट एक ऐसा इंसिडेंट मेरे जीवन में हुआ जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया और शायद नहीं भूल पाऊंगा। अच्छा। और वो इंसिडेंट था कि मुझे, जहाँ तक मुझे याद है, आई मेट ऑनरेबल अखिलेश यादव जी एट फर्स्ट टाइम एट लखनऊ रेजिडेंस। उसने एक टर्निंग पॉइंट आया जहाँ से मेरी ज़िंदगी के पूरे पहलू
और सर लक्ष्य चेंज हो गया। मतलब वहाँ उससे से पहले विदेश जाकर जॉब करने का हाँ लक्ष्य हाँ था, हाँ और वहां मिलने के बाद लगा कि अब मिलने के मुझे बाद हाँ फिर ऐसे, क्योंकि ही इज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, एनर्जेटिक पर्सन, ऑनरेबल अखिलेश यादव जी। तो उन्होंने जो चीज़ थी उस समय की, जो गवर्नमेंट में वो चीफ मिनिस्टर थे और इतना समय देना, उसके बाद जब बात हुई पहलुओं पे अखिलेश यादव जी से, तो वहाँ से मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो गया सर, समझ लो। उस दिन से ही मैंने कहा मैं सोशल वर्क करूँगा, पॉलिटिक्स ज्वाइन करूँगा, उसके बाद ही मैं राजनीति में आ गया सर। तब से मैंने फिर पीछे हट के नहीं देखा। अच्छा, अखिलेश यादव से जो आपकी पहली मुलाकात हुई थी सर, तो वो जो मुलाकात थी वो आप किसी के थ्रू गए थे या फिर कोई काम था इस वजह से? नहीं नहीं सर, ऐसा था कि एक्चुअल में जब मैंने एमटेक किया थर्मल में, तो थर्मल में सिर्फ 18 बच्चे थे। हाँ हाँ, तो उस समय थर्मल की सर कंपनियां भी सर्च कर रही थी कि एमटेक थर्मल वाले जितने हैं हम लोग कॉलेज से ही ले लेंगे। तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में कॉन्वोकेशन होना था और कॉलेज में अवार्ड सेरेमनी थी। अच्छा सर। तो उसमें हमको सेलेक्ट किया गया था। अच्छा, उस अवार्ड के सेरेमनी लिए, में हाँ आपको अवार्ड select में, किया हाँ कि गया। इनको अच्छा। अवार्ड देंगे और कोई ना कोई, चाहे यूपी का मिनिस्टर आएगा या राज्यपाल आएंगे, जो भी आएगा। तो उस समय सर मैं बीमार था। अच्छा। हाँ हाँ, तो फिर जब कॉलेज से नाम गया टॉपर स्टूडेंटों का यूनिवर्सिटी में लखनऊ, तो उन लोगों ने फिर बुलाया हम लोगों को। तो जब हम लोग गए तो फिर वहाँ से, फिर वहाँ हमें रास्ता आसान मिल गया कि अखिलेश जी को भाई अवार्ड देना है। अच्छा, या राज्यपाल अवार्ड को। देने के लिए वही? हाँ हाँ हाँ, अरे वाह। अवार्ड देने के लिए। तो वही फिर यूनिवर्सिटी से बच्चों का नाम गया, टॉपर बच्चों को तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वैसे भी प्रोत्साहित करते हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हम लोग गए, हमारी मुलाकात हुई और बस फिर तो उनसे प्रभावित, भाई एक बार जो उनसे मिल लेता है उनका मुरीद हो नहीं, जाता है, मैं कहूँगा दीवाना हो जाता है। शिक्षित बच्चों के लिए जो वो कार्य करते हैं, मुझे नहीं लगता कि शायद कोई ऐसा सीएम ऐसा आएगा जो करेगा। आप सोचिए, जब उन्होंने इंटर करने के बाद बच्चों को और लैपटॉप जो वितरण किए ग्रेजुएशन के बाद में, तो वो वहीं से पता चल गया था कि बच्चों को प्रोत्साहित करने का कितना योगदान रहता है उनका। तो सर आप मतलब अवार्ड लेने के लिए वहां गए थे। जी, जी। एक्चुअली ऐसा होता है ना, एक तो नेता बनने का प्रोसेस ये होता है कि मान लीजिए किसी के साथ गए, वहां पहुंच गए, तो बस पीछे से मुलाकात हो गई, नहीं, मतलब एक, और जिस तरह से आप मिले हो उनसे, तो एक कहेंगे कि एक तरह से वो अचीवमेंट था, जी जी जी। है ना? जहां आपको अवार्ड मिलने के लिए आप वहां गए थे, लेकिन उसके बाद तब से ही आपका ऐसा विचार हो गया कि अब मैं राजनीति की तरफ बढ़ूंगा। हाँ, फिर जब आप समझो एक चीफ मिनिस्टर और ऐसे डायनेमिक पर्सनैलिटी जिससे आप मिलो, और उनकी बातें प्रभावित तो करती हैं, क्योंकि वो एक विजनरी लीडर हैं, उनके पास विजन है। तो बस वहाँ से हम प्रभावित हो गए। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि पढ़े लिखे लड़के आए राजनीति में, यूथ आनी चाहिए, और उनके पीछे तो कितना हुजूम है भाई, आज भी हुजूम है। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो वो इसलिए तो फिर हम उन्होंने लग अभी गए। हाँ अभी हाँ चुनाव में ही साबित हाँ कर दिया हाँ था। हाँ, तो फिर वो लग गए। तो उनसे आप समझ लो एक तरह से उनके अंदर मैग्नेट है, जो एक बार मिल लिया वो हट नहीं सकता। हट नहीं सकता। हाँ, वो भागता ही रहेगा, उनके पीछे पीछे भागता ही रहेगा। तो तब से वही मेरा हाल है। तो वैसे कहा जाए राजनीतिक में, जैसे कहते हैं कि कोई ऐसा रहा हो पहलू जिसको देख करके आपको लगा हो, तो आपने तो सीधे अखिलेश यादव से मुलाकात करी, जिन्हें देखकर लगा कि मुझे ये प्रोसेस कंप्लीट करना है। चलिए, अच्छा दूसरा आपसे मेरा एक सवाल ये रहेगा कि आप जैसे उन्हें देखने के बाद आपको लगा कि मुझे अब इसी फील्ड में काम करना है, कभी आपको ग्राउंड में जाकर, यहाँ ग्राउंड मतलब ग्राउंड रिपोर्ट कभी ली, ऐसा लगा कि हाँ यहाँ पर मैं इस तरह से आकर के यहाँ कुछ काम करूँ तो इन लोगों के लिए हेल्प कर सकता हूँ? ऐसा फर्स्टली जब मैं आया तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए या एक किसान परिवार के लिए इट वाज वेरी टफ चैलेंजिंग फॉर मी, बिकॉज आई हैव नो सोर्स, आई हैव नो रिसोर्सेज। बिकॉज क्योंकि नेताओं के बेटे नेता, पैसा भी चाहिए होता है राजनीति में, हाँ, हर चीज़ चाहिए होती है। बिल्कुल। तो ये तो मतलब एक तरह से बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, लेकिन मैंने एक्सेप्ट किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हाथ रहा, जब भी मैं गया, जब भी मैंने समस्या बताई। तो फील्ड में आके भी शुरुआत में आप किसी भी चीज़ में जाइए, बहुत चैलेंजेस जो ऐसे जो आपको फेस करने पड़ेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, फिर मुझे लगा कि वास्तव में हाँ, क्योंकि आप देखो प्रॉब्लम बहुत है, आप फील्ड में चले जाओ, प्रॉब्लम इतनी है कि आप सॉल्यूशन निकाल नहीं सकते, रोज प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। तो मुझे लगा कि अभी बहुत सारी चीज़ें, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी ये बात मालूम है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जब थे उस समय उनको मालूम था, वो खुद चाहते थे कि समस्याएं लेके आओ, समस्याएं लाओ यहाँ पे, और उन्होंने सॉल्यूशन उनका किया, सॉल्व की समस्या। तो सिर्फ ये मैं देख रहा हूँ कि चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार की बात हो, तो ये सरकार कहीं तक उस पर खरी नहीं उतरी है। और बिल्कुल आपने देखा ये नतीजा जो था अभी लोकसभा इलेक्शन का, बिल्कुल। वो हम लोगों के सामने वो उसी का परिणाम था उसी का परिणाम। जो
अखिलेश जी की उस समय की जो विजनरी जो थॉट्स थे, जो सोच थी, डेवलपमेंट की जो सोच थी, और जो स्ट्रक्चर की जो बात करते थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो लोगों ने कहीं ना कहीं बहुत देर में समझ पाई कि भाई ऐसा लीडर हमारे सामने है जो हमें बहुत आगे की बात बता रहा है। हाँ, तो वो बाद में समझे लोग, और वो समझने के बाद अब आप देखो आप नतीजे। तो हमें बहुत सारी चीजें हैं जिन पे पहलू, जिन पे बात करनी है। अभी तक शायद मुझे लग रहा है कि कहाँ आपके माध्यम से बात रख सकते हैं, बाकी तो फील्ड में हम जाते ही हैं, लेकिन हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है बात रखने का। ऐसा नहीं है सर, हमने जो ये प्लेटफॉर्म सेट किया है इसीलिए किया है कि अगर हमारे अंदर कोई चीज है, कोई भी हमें बात रखनी है, तो हम उसको यहाँ सामने रख के, और ये ऐसा नहीं कि यहीं तक, हम इसको कहीं तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो लेवल ही एक ऐसा सेट है। अच्छा सर, जैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये राजनीतिक जो मुद्दे हैं, इन राजनीतिक मुद्दों पर आपका जैसे आए दिन लगातार जो चलता रहा है, जब आप नए नए आए थे तो उस समय ऐसा कोई विचार नहीं था कि मैं किसी छोटे पायदान पे मतलब चुनाव के लिए तैयारी करूं, या सीधा डायरेक्ट ही? ये पता है बहुत से लोगों ने मुझसे ऐसे बात करी है, बहुत से लोगों से मेरी बात हुई है, तो ये चर्चा काफी बार हुई है कि कौशलेंद्र जी का कहना ये है कि मैं सिर्फ। हाँ सर, ऐसा होता है। जैसे मुझे याद आ गया लक्ष्य, क्योंकि लक्ष्य आपकी कोचिंग सेंटर का नाम है, तो वो टारगेट जो लक्ष्य है हमारा, वो मैं टारगेट पे ही सर फोकस करता हूँ। और मुझे 5 वर्ष लग जाए, मुझे और 10 वर्ष लग जाए, लेकिन सर टारगेट से भटकना नहीं है। भटकना नहीं है, हाँ, जो मैं है टारगेट वो पे वही ही है। फोकस। हाँ, विधानसभा का टारगेट है मेरे, और मैं उसी पे वर्क कर रहा हूँ। न मेरा कोई छोटा चुनाव लड़ने का प्लान है, और बड़ा तो फिर ईश्वर की कृपा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद है, तो मैं उसी पे वर्क कर रहा हूँ। और सर मैं खुद कहता हूँ, युवाओं से कहता हूँ कि बिना तैयारी के आप किसी भी चीज में कदम ना रखें। मैं, आप समझ लो, मैं जिस चीज की तैयारी कर रहा हूँ वो मैं ऐसे ही नहीं आगे कर रहा हूँ, मैं तैयारी जाके फील्ड में, जब मेरा हाँ उस लेवल तक की तैयारी हो जाए, पार्टी को लगे, संगठन को लगे, अखिलेश जी को लगे, तो तब वो कहें कि हाँ अब तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, अब तुम बताओ। वैसे एक चीज तो मैं कहना चाहूंगा कि राजनीति क्या है, देखो आज के समय क्या है कि एक्टर का बच्चा है वो एक्टर बनेगा, वो श्योर है। सिंगर का बच्चा है सिंगर बनेगा, वो श्योर है, कहीं ना कहीं वो एल्बम अपनी लॉन्च करेगा तो अपने बेटे को लगा लेगा। लेकिन जहां पहले से राजनीति में कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता, और वहां अचानक से एक प्लेटफॉर्म सेट करना, शुरुआती दिनों में कहीं ना कहीं परेशानी आई होगी। आई हैव फेस्ड मैनी चैलेंजिंग इनिशियल स्टेज। जब मैं सर आया तो लोगों ने, आपको मालूम ही है कि कोई भी फील्ड में आप वर्क करो, आपने कोचिंग चलाई, आप कोचिंग में आए, तो जो पहले से लोग होते हैं वो इतना लाइक नहीं करते। बिल्कुल, बिल्कुल। वो हर चीज में आपको जो है कि ऑब्स्टेकल्स आते ही हैं उस चीज को, लेकिन हम लोगों को वो नहीं विचार करना पड़ता। सर एक मैं कहीं पुस्तक पढ़ रहा था बहुत अच्छी, तो उसमें स्पष्ट तौर से उन्होंने लिखा था, कोई राइटर का नाम मुझे याद नहीं, लेकिन उन्होंने लिखा था कि भाई आप अपना कर्तव्य करिए, काम करिए। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको सर, के मेरे को अगर यहाँ से लखनऊ जाना है या दिल्ली जाना है, तो सर जिसके पास सुविधाएं होंगी, पैसा होगा, वो एरोप्लेन से चला जाएगा, वो जल्दी पहुंच जाएगा 40-45 मिनट में सर। और मेरे पास उससे कम सुविधा है तो मैं सर गाड़ी से चला जाऊंगा, 3 घंटे में मैक्सिमम पहुंच जाऊंगा। अब जिसने सर टारगेट बना लिया कि मेरे को पहुंचना है, तो मैं ट्रेन से चला जाऊंगा और सुविधा नहीं है, तो मैं सुबह पहुंच जाऊंगा। और किसी के पास साइकिल है तो उससे पहुंचेगा तो और 24 घंटे पहुंच जाएगा। लेकिन पहुंचना है सर, देर सवेर आपको टारगेट अपना अचीव करेगा, बशर्ते आप उस पर वर्क करिए, फोकस करिए और अच्छी तैयारी रखिए। और सिर्फ आपको सिर्फ उसी की तरह लक्ष्य पे ध्यान रहे, अर्जुन की तरह, मछली की आंख दिख रही है उसी तरह वो लक्ष्य दिखना चाहिए, भाई मेरे को वो करना है। स्वामी विवेकानंद जी वाला वो वाक्य मुझे याद आ जाता है कि जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तब तक आप निरंतर प्रयासरत रहिए। तो बस सर वही प्रयास चल रहा है। अच्छा सर, जैसे मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो तपस्या है वो मुझे पता है कि काफी पहले से शुरू हुई है जी। और काफी लंबे समय तक आपने स्ट्रगल किया है, वो दिख रहा है। क्योंकि मैं पहले 1-2 बार आपसे मुलाकात हुई थी तो मैंने देखा था कि एक वो नॉर्मल सा तरीका था, सबसे मिलना जुलना, ठीक है, सब जगह पहुंचना। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज के समय पे सिर्फ व्यक्ति समय पर ही निकलता है, जब उसे लगता है कि अब इलेक्शन सर पे है, चुनाव आ गया, अब मैं थोड़ा लोगों से मिलना शुरू करूँ। क्या ऐसा है कि उसको पहले से बैकग्राउंड उसका मजबूत है? शायद ऐसा उसको लगता हो, है ना? लेकिन जनता ये जानती है। लेकिन आज जो आपकी फॉलोइंग है वो शायद मुझे कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि लगभग आप कहीं ना कहीं टॉपिक्स पर जा रहे हो। सर वो 2-3 कारण है उसके। पहले सर यहाँ पे आके कि अपना चेहरा दिखाना, लोगों में बताना कि कौशलेंद्र यादव कौन है, क्योंकि सर कोई राजनीतिक बैकग्राउंड होने का खुद ही अपना नाम प्रमोट करना
खुद ही अपने पर्चे छपवाए, खुद ही चिपकाने थे। उसके बाद किसान पंचायतें की, किसान चौपालें लगभग 350 गांव में हम लोगों ने जाके, तो वो एक चैलेंजिंग फेज था हमारे लिए 2-3 बरस तक। तो हमने वो किया सर कि हर व्यक्ति जाने कि कौशलेंद्र यादव कौन है और क्यों वो राजनीति में आ रहे हैं, क्यों वो समाज सेवा करना चाहते हैं, क्यों वो समाज के मुद्दे उठाना चाहते हैं। इस दौरान सर हमको 2-3 वर्ष तो उसी में लग गए। तो अब वो लोग क्या थे जिनके पास सर रिसोर्सेज हैं, जिनके पिताजी नेता रहे हैं या घर में कोई राजनीति बैकग्राउंड रहा है, हाँ, तो उनका नाम है, उनको बताना है भाई उनका लड़का है, मेरे पिताजी है वो। मैं इतना ही कहना है। हाँ, उतना कहना, हमें तो बताना है कि हम नगला जवाहरी से हैं, कौशलेंद्र यादव हैं, अब ऐसे ऐसे हम उसकी तैयारी कर रहे, आपके बीच में आ रहे, आपके समाज के मुद्दे उठाएंगे, आपकी लड़ाइयाँ लड़ेंगे, आपके हक के लिए आवाज उठाएंगे, गरीबों के लिए हम लोग क्या क्या योजना लाना चाहते हैं, किसान के लिए क्या सरकार ने कर दिया। उस समय ये चैलेंज था सर। और मैं आपको बताऊं, जिस समय कोरोना पीरियड था सर, मेरे पास 37 जो थे 37 मुकदमे मेरे पे लिखे जा रहे थे। अच्छा। एक दिन में, हाँ, वो किसी ने मेरी फेसबुक से, किसान चौपालें कोरोना पीरियड में आप मीटिंग नहीं कर सकते हाँ, थे, वो निकालनी थी सर। उस समय के कप्तान साहब, मैं उस पर नहीं बताऊंगा नहीं, उनका। तो उस समय ऐसा था, मैंने देखा था कि आप अकेले ही किसान चौपालों को लगा कर गांव-गांव में और लोगों को जागरूक कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे, क्योंकि उस समय सर वो 3 काले कानून आए थे। हाँ। उनको हम लोग किसानों को जागरूक करके बता रहे थे। तो वो सर वहाँ कप्तान साहब के यहाँ 37 पेज के पूरे मतलब वो रखे थे निकाल के, तब मुझे वहाँ बताया गया, इन्फॉर्म किया गया। तब उन्होंने बताई कि तुम पे एक दिन में इतने मुकदमे लेके जा रहे। तब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास गया, तब उन्होंने वहाँ से फोन किया, तब जाके सर कुछ दिन 10-15 दिन में अंडरग्राउंड हुआ, तब कही कि फिर तुम कर लेना। तो सर चैलेंज तो बहुत सारे हैं। अब उनका क्या है, मतलब ये तो हर चीज में आते हैं, आप कोई भी लाइफ। अच्छा, अभी अध्यक्ष जी के द्वारा एक जो चलाया गया था मुहिम पीडीए, मैंने देखा कि आपने उसमें भी अकेले ही काफी जगहों पर भागीदारी की थी। हाँ सर, जा करके अपना पहुंच के बैनर के तले बैनर लगा करके उसके साथ बैठ के अपना जो भी था वो बात रखी। तो ऐसा नहीं लगता कि मेरे साथ भी मतलब वो समाजवादी पार्टी के जो भी और भी लोग जो काम कर रहे हैं, जो कार्यरत हैं इस क्षेत्र में, अध्यक्ष जी यहाँ मौजूद है जो एटा जिले पर जो काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि इनका भी सपोर्ट हो, या फिर लगता है कि मैं अकेले ही कर जाऊंगा? नहीं सर, ऐसा नहीं है। सपोर्ट उन लोगों का है, पार्टी में सब कुछ है, लेकिन मेरा जो मानना है सर कि अगर हम लोग 10 या 20 लोग एक ही जगह जाएंगे, एक गांव कवर हो पाएगा। मैं जैसे कार्य करता हूं, तो मुझे जिम्मेदारी मिली, तो वो जा करके वो ऐसे ही लोगों की जिम्मेदारी लगाएंगे, तो हम उस टाइम पीरियड में आप समझो ज्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे। भाई एक जगह 20 लोग पूरी पार्टी के जाए तो एक ही मीटिंग हो पाएगी, और वही 20 लोग अलग अलग बांट दिया तो 20 मीटिंगें हो जाएंगी, 20 गांव कवर कर लेंगे। तो मेरा मानना तो ये है सर कि बिना टाइम वेस्ट के हम लोग अपने अपने वर्क पे फोकस करें, और जितना मैं कर सकता हूँ पार्टी के लिए, समाज के लिए, वो मैं कर रहा हूँ। क्योंकि मैं किसी के लिए बैठ नहीं सकता ना कि सर वो आ जाएंगे तभी हम लोग मूव करेंगे। भाई उनको काम पड़ गया, वो नहीं आ रहे, तो मैं अपना काम थोड़ी छोड़ दूंगा। मेरा काम तो सर मैं आपको बताऊं, मेरा और कोई काम नहीं है, सिर्फ लोगों के बीच में जाना, राजनीति, पॉलिटिक्स, सोशल वर्किंग, आप ये समझ लो कि यही मेरा काम है, यही लक्ष्य है। प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी ये है। बाद समाज को जागरूक करना। हाँ, पहली प्रायोरिटी है, ये प्राइमरी समझ लो आप। सेकेंडरी बाकी चीजें घर की, परिवार की, टर्सरी है वो सब चीजें। क्योंकि जो काम करो सर मन लगा के करो। अब ये नहीं रहेगा कि भाई बिजनेस भी कर लो, पॉलिटिक्स में भी टाइम दे दो। क्योंकि आप देखो जनता ने अच्छे अच्छे धुरंधरों को घर बिठा दिया, जिनके दादा परदादा के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। वो पब्लिक से कनेक्टिविटी खत्म, जिसकी समझ लो जनता ने उससे कनेक्टिविटी तोड़ दी। वो एटा में इस बार दिखाया गया था। हाँ, आप देखो एटा में दिखा दिया, पब्लिक ने एटा में दिखा दिया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी पे भरोसा करके, और आप देख लो देवेश साथी जी को जिता दिया पब्लिक ने। तो ये हम लोगों को दिखा दिया। हाँ, तो सर बहुत सारी चीजें ऐसी है, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। कोई भी आपके पास चैलेंजेस हैं उसको फेस करिए और टारगेट रखिए। कोई सर, मैं तो ये कहता हूँ कि मैं बस युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी सिर्फ अभिमन्यु को छोड़ के, माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ, सीखा हुआ बच्चा। अभिमन्यु एक ऐसा है, वो अपवाद है जिसने सीख लिया, लेकिन यही सब लोग बने। आप देख लो IAS PCS के लोग, IPS के लोग, यही मेहनत करके। और ऐसे ऐसे लोगों की कहानियां आप लोगों ने, चैनल वालों ने दिखाई है, जो 3rd डिवीजन रह गए 10th-12th में, और वो जाके IAS IPS बन गए सर। तो ये हम लोगों का एक लक्ष्य जो है, टारगेट गोल है, वो सेट करें बच्चे। और ये ना सोचें, हाँ मैं पॉलिटिक्स की कहता हूँ कि देयर इज नो सिक्योर फ्यूचर इन पॉलिटिक्स, ये सही बात है, लेकिन फिर भी हमें मेहनत करनी, क्योंकि सिस्टम में बैठना पड़ेगा। बिना सिस्टम के हम बदल सकते हैं। हम लोग भी ये कहेंगे, अरे तुझे समाज सेवा ही करनी, जैसे मुझसे ही कहें तो तू तो ऐसे ही कर सकता है भैया।
पर ऐसे में बिना सिस्टम का हिस्सा बने कैसे चेंजेस कर दूंगा? हाँ, कहाँ से दे दोगे आप? अपनी जेब से तो नहीं दे पाओगे, उनकी मदद कैसे कर दोगे? आज जितनी अगर वैसे हैसियत है उतनी कर सकते हैं। ट्रेंडिंग में अगर दिखाया जाए तो जो 96 जसराना और जो इस बार जो विधायक जी इस समय हैं प्रेजेंट, उन्होंने जिस तरीके से जाकर मुद्दों को उठाया है, तो कहीं ना कहीं वो ये दर्शाता है कि वाकई शिक्षित पढ़े लिखे युवा यदि वहां तक पहुंचते हैं तो उन बातों पे चर्चा होगी, कैंडी क्रश खेलने वालों पर नहीं होगी। जी 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 सर, देखा था पिछली बार एक आया था, हाँ। वो कैंडी क्रश खेल रहे थे, हाँ कैंडी विधायक जी और कुछ वीडियो वगैरह देख रहे थे। कैंडी क्रश भी खेलते हैं उसमें सर। कुछ लोग हैं बड़े सदन में पान मसाला खाते हैं। हाँ, तो उन्हें मुद्दों से मतलब नहीं, पब्लिक से मतलब नहीं। वो एक ट्रेंड पे जीते आए कि हाँ भाई उनके वो पिताजी रहे हैं, उसके बाद ये रहे हैं, बस उन्हें बैठना है, जाना है और अपने पार्टी सिंबल पे वो जीते आए, वो एक अलग विषय है। लेकिन हम लोग जो आए हैं एक्चुअल में सर, देखो एक होता है कि एक क्या है कि उस विरासत को आगे बढ़ाना है। सिर्फ मेरे पिताजी रहे तो चलो मैं रह लेता हूँ, अपना इंटरेस्ट नहीं है। अपना इंटरेस्ट जैसे हम लोग सर आए हैं तो हमारा इंटरेस्ट है, हम दौड़ेंगे भागेंगे, हमें मालूम है कि पब्लिक अगर हमें जिताएगी, हमें मौका मिलता है तो हम लोग उनके लिए वर्क करेंगे। हमारे पास विजन है, हम लोग डॉक्यूमेंट्री विजन पे काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट विजन पे काम कर रहे हैं। हम लोग कैसे स्किलफुल पर्सन जो लड़के हैं बेरोजगार, उनको कैसे हम लोग कहाँ उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास है। तो हम लोग बस उनके संदेश के हिसाब से आगे बढ़ा रहे, लोगों के बीच में जा रहे, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, उनको संदेश दे रहे हैं कि आप किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे फील्ड हैं और मैं तो सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप यही फील्ड नहीं कि केवल पढ़ाई करके हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं तो आज खेलों को भी बढ़ावा देता हूँ, मैं खेलों में भी यही कहता हूँ। और मैं और भी कंपटीशन, सिंगिंग का कंपटीशन है, डांसिंग का कंपटीशन है, बहुत सारे अभी ओलंपिक चल रहे हैं, उनमें जेवलिन थ्रो है, बॉक्सिंग है, रनिंग है। आप किसी में भी अपना करियर बना सकते हो। यही नहीं कि पढ़ना ही पढ़ना है, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। आर्ट में आप अपना करियर बना सकते हो, पेंटिंग में आप अपना करियर बना सकते हो। तो मैं तो चाहता हूँ कि उस बच्चे को पूछ लो आप कि ये क्या चाहता है,